सुप्रीम कोर्ट का बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे का नोटिस, सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली मंसूबे के रिकॉर्ड समेत तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद इंतजामिया बड़ी मगरूर है। 5 लाख दरख्त कहाँ लगाए? आपने सारे दरख्त मनीगाला में ही लगाए होंगे। इस्लामाबाद में दरख्त कट रहे हैं। कश्मीर हाईवे पर टेढ़े मेढ़े दरख्त हैं जो खूबसूरती के बजाय बदसूरती पैदा कर रहे हैं। शजरकारी से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस सिंध के अफसरान पर बरहम, कहा हुक्मदुली पर अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। तौहीन अदालत का नोटिस मिला तो सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सेक्रेटरी माहौलियात खैबर पख्तूनख्वा की भी सरजनिश, कहा कुमराट में हजारों दरख्त काटे जा रहे हैं, आपको तो सीधा जेल भेज देना चाहिए। नारान कागान कचरा बन चुका है, झील के तरफ कोई दरख्त नहीं, नथिया गली में दरख्त कट रहे हैं, पेशावर में तो मौजूद ही नहीं। आपको किस किस्म का हेलीकॉप्टर चाहिए कि आप जंगलात का दौरा करें? कोरोना वायरस की दूसरी लहर, पाकिस्तान में अमवात तेजी से बढ़ने लगी। 4 माह बाद 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 67 अफराद जाँ बहक हुए। 2458 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 49,000 से तजावुज कर गई। कोरोना केसेस बढ़ने पर पेशावर के इलाकों हयाताबाद, गुलबर्ग, यूनिवर्सिटी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के ख्वाहिशमंद 138 तलबा में कोरोना की तस्दीक। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की मजमूई शरह 6% हो गई। NCOC के मुताबिक मीरपुर आजाद कश्मीर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 20, पेशावर हैदराबाद में 19%, लाहौर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3 और मुल्तान में 10% है। मुल्क भर में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद 2165 हो गई। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने से मुतालिक पॉलिसी फैसले का इम्कान। कोरोना के मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन की कीमत में कमी की भी मंजूरी दिए जाने का इम्कान। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की अदम पेशी पर अदालत बरहम। वकील ने कहा कि हमजा की दादी फौत हुई हैं, लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, वो परोल पर हैं। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि सुबह कौन ताज़ियत के लिए आता है, जनाजा हो गया, कुल हो चुके, अब और क्या रह गया है। परोल का इससे ताल्लुक नहीं, उन्हें पेश जरूर होना चाहिए था। वकील ने कहा सिर्फ 1 रोज रह गया है परोल का, हाजिरी से माफी कबूल की जाए। कोरोना नहीं, हुकूमत जाने का रोना है। अवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने जा रहे हैं। बुज़दिल हुकूमत कोरोना के पीछे छुप रही है। मुल्तान जलसे से मरियम नवाज का धुआंधार खिताब। आसिफा भुट्टो की सियासत में एंट्री। खिताब में कहा जुल्म जबर के बावजूद अवाम ने अपना फैसला दे दिया, सेलेक्टेड को जाना होगा। PDM सरबराह का जुमे और इतवार को मुल्की एहतजाज का ऐलान। कहा लाहौर का जलसा हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मेयार में फंसे हुए हैं। एक तरफ वो सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन लगाना चाहते हैं और पंजाब में आकर और दूसरे सूबों में आकर वो जलसे जुलूस करना चाहते हैं। तो पहले अपनी ये जो मुनाफकत है ये खत्म करनी पड़नी है। पीपल्स पार्टी एक तरफ सिंध में लॉकडाउन करती है तो दूसरी तरफ दीगर सूबों में जलसे, ये दोहरे मेयार में फंसे हुए हैं। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से पैसा कहीं लगता नजर नहीं आ रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं आवाम ने अपोजिशन को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन स्टेडियम में जलसा करने आई थी, चौक घंटा घर भी ना भर सकी। मुल्तान में PDM का जलसा मौरूसी सियासत का अमली मुजाहिरा बन गया। PDM में शामिल जमातों की अक्सरियत मौरूसी सियासत की वारिस बन गई। साबिक वजीर आजम और चौधरी मंसूर की मौजूदगी में सियासत में नौवारिद आसिफा ने रैली की क़यादत की। साबिक वजीर आजम की बेटी मरियम नवाज भी अपने कायद शहबाज शरीफ की जगह लीगी जुलूस की क़यादत करती रही। JUI फे की क़यादत भी मौलाना फजलुर रहमान के बाद उनके बेटे के हवाले। भाई मौलाना अताउर रहमान भी मुतहर्रिक हैं। शाह अहमद नूरानी के बेटे उवैस नूरानी भी बाप की सियासत आगे बढ़ाने आए। अवाम सवाल करते हैं मौरूसी सियासत कब उनका पीछा छोड़ेगी।
वज़रा कहते हैं नून लीग ने महंगी बिजली बनाई, खंबे नहीं लगाए, एक मिनिस्ट्री में 4 वजीर बैठे हैं, अगर इनके पास सबूत हैं तो नैब को दें। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एक वफाकी वजीर का 250 मेगावाट का पावर प्लांट है, ये बता दें कि जब वो प्लांट डीजल से LNG पर आया तो क्या बचत हुई। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम को एक जवाब नहीं मिला, आप हिसाब किताब देने से कासिर रहे तो मैं कल पाकिस्तान को बता दूंगा। कराची डिफेंस में मुबैना मुकाबले में 5 मुल्जमान की हलाकत की तहकीकात, तफ्तीशी हुक्काम का 90% काम मुकम्मल, पुलिस का अली हसनैन और लैला परवीन को बाज़ाब्ता शामिल तफ्तीश करने का फैसला। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक लैला परवीन ने DVR रिकॉर्ड डिलीट होने का बताया था, पुलिस ने मुतालिका DVR तहवील में ले लिया। गैंग लीडर मुस्तफ़ा आबिद और ड्राइवर अब्बास 3 बजे जमाली पुल के करीब थे, तीनों ने अचानक मोबाइल फोन बंद कर दिए। 4 बजे के बाद मुस्तफ़ा का मोबाइल फोन DHA फेज 4 में टावर पर आया, जहां पुलिस के पहुंचने पर मुकाबला हुआ। मुल्ज़मान के फोन पर राब्ते, तस्वीर और रोड मैप डायग्राम ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए खुशखबरी, हुकूमत रवा हफ्ते टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी देगी। पॉलिसी में गैस, बिजली और दीगर ड्यूटीज में कमी और बंद मिल्स की बहाली का प्लान शामिल। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं ये वही पायदार तरक्की है जिसका जिक्र PTI के मंशूर में किया गया और अब हम इस पायदार तरक्की को हकीकत बनता देख रहे हैं। रवा माली साल के 5 माह में हदफ से ज़ायद टैक्स जमा। FBR के मुताबिक जुलाई ता नवंबर हदफ 16 खरब 70 अरब रुपए था, वसूली 16 अरब से ज्यादा हुई। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही LPG की कीमतों में इजाफा, फी किलो 2 रुपए महंगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 23 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 88 रुपए बढ़ी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 4 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत बरकरार। खराब तैयारे उड़ाने का जिम्मेदार आखिर कौन है? PIA ने अपनी रिपोर्ट के बाद किसी पर जिम्मेदारी आयद की। तकनीकी खामियां आने पर सिविल एविएशन क्या करती है? ATR तैयारों के हादसात की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने सिविल एविएशन से जवाब मांग लिया। चीन के वजीर दिफा जनरल वी फेंग को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया गया। तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वी फेंग को निशाने इम्तियाज मिलिट्री अता किया। मुल्क भर में रवा साल की तीसरी 5 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। आज भी लाखों बच्चों की वैक्सीनेशन की जा रही है। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी स्क्वाड के 42 मेंबरान के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। 3 की तहकीकात जारी। 1 रुकन के टेस्ट का नतीजा आना बाकी है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के SOP फॉलो करने में बेहतरी, लेकिन टीम को अभी ट्रेनिंग की इजाजत नहीं मिली। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,877 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,677 रुपए 39 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 67 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 पल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं सहरिश मंसूर और मैं हूं आपके साथ हिर्जा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।